हाँ तो मेरे भाइयों राधे राधे। मैं आपका भाई हनी तिवारी कानपुर वाले, हनी पंडित कानपुर वाले। मेरा फेसबुक पे हनी तिवारी नाम से चैनल, इसलिए हनी तिवारी कानपुर वाले बोला, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हनी पंडित कानपुर वाले नाम से चैनल है। तो अभी कल मैंने एक वीडियो डाला था मोदी जी का ताम्रपत्र वाला। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। उस पर कुछ लोगों ने उचित कमेंट, अनुचित कमेंट और समुचित कमेंट, किसी भी तरह का आप नाम दे सकते हैं, ऐसे कमेंट किए हैं जिसको मैंने बहुत ही शालीनता से रिप्लाई दिया है। अब आइए पूरी बात आपको मैं दिखाता हूं। इनका देवी जी का वीडियो आप देखिए, जो देश के लिए काफी अच्छा बोलती हैं, और इनको आप फॉलो भी करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा वीडियो इन तक पहुंचाएं। पहले वीडियो देखें इनका। नीदरलैंड ने अभी हमारे हजारों साल पुराने ताम्रपत्र हमें वापस करे हैं। आप सभी ने देखा होगा, अभी हाल ही में नीदरलैंड के प्रेसिडेंट ने श्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ कॉपर प्लेट्स दिए, यानी ताम्रपत्र दिए हैं। वो ताम्रपत्र हैं चोल वंश के, जो कि राजा चोल के द्वारा हजारों साल पहले लिखे गए थे। उन कॉपर प्लेट्स में 21 प्लेट्स हैं, जिसमें से 16 प्लेट्स बड़ी हैं और वो तमिल में लिखी गई हैं। 5 छोटी प्लेट्स हैं जो कि संस्कृत में लिखी गई हैं। संस्कृत की प्लेट्स में कुछ स्तुतियां हैं, जैसे विष्णु भगवान की स्तुति, सूर्य भगवान की स्तुति। और तमिल की जो प्लेट्स हैं उसमें चोल वंश के बारे में लिखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि वो प्लेट्स, वो ताम्रपत्र नीदरलैंड कैसे पहुंचा? तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा भी यही प्रश्न था। गुत्थी को सुलझाते हुए हमने समझा कि जब 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो उनके साथ आते हैं एक पादरी। उन पादरी की नजर इन कॉपर प्लेट्स पर पड़ती है और वो इनको लेकर चले जाते हैं बटाविया, जो आज का जकार्ता है। उन पादरी से उनकी बेटी पर ये कॉपर प्लेट्स चली जाती हैं, और बेटी से उनकी पोती पर, और पोती विवाह करती है। नीदरलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, लेडेन यूनिवर्सिटी, वहां एक प्रोफेसर है हेमार्क, हेनरिक हेमार्क, उनसे वो शादी कर लेती है। और ऐसे ये जो कॉपर प्लेट्स है वो चली जाती है नीदरलैंड। हेनरिक हेमार्क लेडेन यूनिवर्सिटी की ओपन लाइब्रेरी में इन कॉपर प्लेट्स को रख देते हैं। और उसके बाद इन कॉपर प्लेट्स पे हमारे यहाँ से भी कई रिसर्चर्स ने रिसर्च करी थी, जैसे कि के.वी. सुब्रमण्यम, के महालक्ष्मी, इन्होंने भी रिसर्च करी थी। और हमारे यहाँ से कई वर्षों से दावा किया जा रहा था कि जो कॉपर प्लेट्स हैं ये हमारी ही हैं। तो आज फाइनली ये कॉपर प्लेट्स हमें भारत को वापस दे दी गई हैं। अब आपको मैं 2 इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। पहली तो ये, जो कॉपर प्लेट्स में जहाँ चोल वंश के बारे में लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि किस प्रकार से जो चोल साम्राज्य है वो इंडोनेशिया तक फैला हुआ है, यानी जो कारोबार है वो इंडोनेशिया तक होता है, दबदबा इंडोनेशिया तक है। शिप्स के द्वारा सबसे ज्यादा कार्य यदि किसी के द्वारा किया जा रहा था तो वो राजा चोल के द्वारा किया जा रहा था, चोल वंश के द्वारा किया जा रहा था। दूसरी बात, जो वो संस्कृत की कॉपर प्लेट्स है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लड़ाई होती है कि तमिल फर्स्ट लैंग्वेज है या संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज है। आप देखिए, राजा चोल ने जब लिखा तो दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया। तमिल इसलिए क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज थी, और संस्कृत इसलिए क्योंकि वो कनेक्टिंग लैंग्वेज थी। पूरे भारत में उस समय पे संस्कृत तो हर कोई समझ सकता था, लेकिन तमिल हर कोई नहीं समझ सकता था। इसलिए जो चोल वंश के बारे में लिखा वो तमिल में लिखा, और जो श्लोक आदि, जो स्तुति आदि लिखी वो संस्कृत में लिखी, ताकि हर कोई समझ सके। आप देखिए, तो हम आज बांट रहे हैं साउथ और नॉर्थ को, लेकिन पहले हमारे राजा महाराजाओं ने कभी नहीं बांटा। नमस्ते, जय श्री राम। अगर अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा।